प्रार्थना करने से पहले हम सब मिलकर वचन को सुनेंगे, उसके बाद मिलकर प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आइए प्रियो, अब हम मिलकर एक साथ प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, आप एक शक्तिशाली और प्यारे परमेश्वर हैं, जो हमेशा मेरे जीवन में उपस्थित रहते हैं और लगातार मुझे अपनी असीम देखभाल से भरते हैं। जब मैं जागता हूँ उस पल से लेकर उस पल तक जब मैं लेट जाता हूँ, मुझे गोद में रखते हैं, मेरी रक्षा करते हैं और मुझे अपने प्यार से घेरते हैं। मैं आपकी महानता से भयभीत हूँ, क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं है। हर सूर्योदय में मैं आपकी दया देखता हूँ और हर सूर्यास्त में मैं आपकी शांति को महसूस करती हूँ। यहाँ तक कि उन छोटे क्षणों में भी जब मैं नोटिस करना भूल जाता हूँ, आप मेरे जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। आपने अपनी रचना के माध्यम से, दूसरों की दयालुता के माध्यम से और सबसे अधिक अपने बेटे यीशु मसीह के बलिदान के माध्यम से मुझे प्यार दिखाया है। आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं अपना आभार कैसे व्यक्त कर सकती हूँ। आपका प्यार धैर्यवान, कोमल और कभी खत्म नहीं होने वाला है। मैं आपकी निरंतर वफादारी के लिए अपने दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हे प्रभु, आपके वादे ही मेरे लिए ठोस आधार है। आपका प्यार धैर्यवान, सौम्य और अनंत है। मैं आपकी निरंतर वफादारी के लिए अपने दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सिर्फ दूर रहने वाले ईश्वर नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे ईश्वर है जो करीब आते हैं, जो मेरे साथ चलते हैं और मेरे बोझ को उठाते हैं। जब वे मेरे लिए बहुत भारी हो जाते हैं, आपके वादे प्रभु मेरे ठोस जमीन है, वो नींव जिस पर मैं खड़ा हूँ। जब मैं निराशा महसूस करती हूँ तो वे मुझे आशा से भर देते हैं, और जब मैं चिंतित महसूस करती हूँ तो वे मुझे शांति प्रदान करते हैं। आप मुझे सुरक्षा, मेरी शरण, मेरी आराम का स्थान है। मैं आप पर भरोसा रखती हूँ, क्योंकि आपने मुझे सभी नुकसानों से बचाने का वादा किया है। जब मैं अकेलापन महसूस करती हूँ तो आप मुझे अकेलेपन से बचाते हैं। मैं अकेलापन महसूस करती हूँ और आप मुझे इस दुनिया की बुराइयों से बचाते हैं। मुझे ये जानकर सुकून मिलता है कि आपके हाथों से गुजरे बिना कुछ भी मुझे छू नहीं सकता। मैं आपसे लिपटा रहती हूँ, मेरी चट्टान मेरी ढाल है, क्योंकि आप अडिग हैं। प्रभु यीशु, मैं आज आपके सामने आती हूँ और पूरे दिल से घोषणा करती हूँ कि आप मेरी शरण और मेरी ताकत है। और अराजकता के बीच जब जीवन भारी लगता है और बोझ बहुत भारी होता है, तो आप ही हैं जिनकी ओर से मैं मुड़ता हूँ। आप सिर्फ दूर से मदद करने वाला नहीं है प्रभु, आप मुसीबत के समय में मेरी सबसे मौजूदा मदद है। ऐसा कोई पल नहीं आता जब आप बहुत दूर हो या मेरी देखभाल करने में बहुत व्यस्त हो।
आप यही हैं, अभी हमेशा मुझे उठाने और मुझे उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए तैयार है जिसका मैं सामना कर सकती हूँ। जब मेरा दिल बेचैन होती है तो आप मुझे शांत करते हैं। जब मेरा मन चिंता से भरा रहता है तो आप ऐसी शांति लाते हैं जो सभी समझ से परे है। मुझे ये जानकर बहुत सुकून मिलता है कि आपकी सुरक्षा में हूँ। एक ऐसा ईश्वर जो कभी सोता नहीं और ना ही ऊँघेगा। ये जानना इतना आश्चर्यजनक है कि आप हमेशा मुझ पर नजर रखते हैं, यहाँ तक कि उन शांत क्षणों में भी जब मुझे अनदेखा या भुलाया हुआ महसूस होता है। आप मुझे देखते हैं, आप मुझे जानते हैं और मेरी परवाह करते हैं। आप अपने बच्चों की प्यार से देखभाल करते हैं, इसीलिए नहीं कि आपको ऐसा करना पड़ता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ऐसा करने से आपको खुशी मिलती है। हे पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई प्रेम नहीं है, इतना शुद्ध, इतना निस्वार्थ, इतना वफादार। आप मेरी उस तरह से देखभाल करते हैं जिसे मैं कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकती, और आप इसे ऐसे प्रेम से करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हे प्रभु, आपका वचन ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जो आपकी अविश्वसनीय शक्ति को दर्शाती है और मुझे याद दिलाती है कि आप एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है। मैं दानियल की कहानी के बारे में सोचती हूँ जिसे शेरों की मांद के फेंके दिया गया था, फिर भी आपने उसकी रक्षा की। धन्यवाद प्रभु। मैं सोचती हूँ कि आपने इस्राएलियों के लिए लाल सागर को कैसे 2 भाग में बांट दिया जहाँ कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ये कहानियाँ मुझे आशा और विश्वास से भर देती हैं, क्योंकि वे देखते ही कि आशा आप हमेशा असंभव को भी संभव कर सकते हैं। और हालांकि मैं दानियल या मूसा की तरह उन्हीं परीक्षाओं का सामना नहीं कर रहा हूँ, मैं जानती हूँ कि आप सभी भी और अभी भी वही परमेश्वर हैं जो सुरक्षा करते हैं और भरण पोषण करते हैं। यहाँ तक कि आपने दैनिक जीवन में भी मैं चुनौतियों की ऐसा सामना करती हूँ जो मुझे भारी लगती है, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम मेरे हर कदम पर मेरे साथ हो। हर बार जब मैं बाहर जाती हूँ, हर बार जब मैं यात्रा करती हूँ या अपना दिन बिताती हूँ, तो मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी सुरक्षा करो। जैसे आपने दानियल के लिए शेरों के मुंह बंद किए, वैसे ही मेरे जीवन में डर, संदेह और खतरे के मुंह को बंद करो। मेरे निरंतर मार्गदर्शक बनो, जो मेरे आगे चलता है और मेरा मार्ग सीधा करता है। आपने मुझे कभी निराशा नहीं किया है और मैं जानती हूँ कि आप कभी निराशा नहीं करेंगे। प्रभु, हालांकि मुझे समुद्र के 2 भागों में बंटने जैसे भौतिक चमत्कार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें पार करना असंभव लगता है। जीवन अक्सर एक तूफान की तरह लगता है जिसमें लहरें मेरे चारों ओर टूटती है, मुझे नीचे खींचती है और धमकी देती है। लेकिन उन क्षणों में मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी शांति बने। जैसे अपने शिष्यों के लिए तूफान को शांत किया, वैसे ही मेरे दिल और दिमाग में उठने वाले तूफानों को शांत करें। चाहे वो काम पर तनाव हो, मेरे परिवार के भीतर तनाव हो या दोस्तों के साथ गलत फैमिलियाँ हो, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन परिस्थितियों में शांति और उपचार लाएं। कभी कभी मैं जीवन के तूफान मेरे लिए बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि आपके लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए रास्ता बनाएं, तब भी जब आगे का रास्ता अस्पष्ट लगे। जिस तरह आपने जंगल में इस्राएलियों के लिए प्रावधान किया, मैं जानती हूँ कि
आप मेरे लिए भी प्रावधान करेंगे। तब भी जब मुझे नहीं पता कि कैसे या कब, मुझे भरोसा है कि आप ऐसे तरीके के सामने आएंगे जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। आप ईश्वर हैं जो हर तूफान में शांति और हर अंधेरे स्थान में रोशनी लाते हैं। हो सकता है कि मुझे समस्याओं से मुक्त जीवन की गारंटी ना मिले, लेकिन मेरे पास ये वादा है कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, हर परीक्षा में मेरी मदद कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, जैसे जैसे मैं आपके करीब आती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे और भी करीब आए। मैं अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को वास्तविक और मूर्त रूप में महसूस करना चाहती हूँ। आपका वचन कहता है, हे प्रभु, आपके दाहिने हाथ आपकी छाया, दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा आप पर प्रहार नहीं करेगा। कितना सुंदर वादा है। मैं खुद को आपकी छाया में आराम करते हुए सभी नुकसानों से सुरक्षित और संरक्षित देखना चाहती हूँ। आपके पंखों की छत्र छाया में मुझे शांति मिलती है। आपकी उपस्थिति से एक शांति मिलती है, एक शांति जो कहीं और नहीं मिल सकती। जीवन की व्यवस्था में अभिभूत महसूस करना आसान है, लेकिन जब मैं रुकता हूँ और आप में विश्राम करती हूँ तो बाकी सब कुछ फीका पड़ जाता है। आप मेरे निरंतर रक्षक हैं जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे दाहिने हाथ की छाया बने रहें, इस दुनिया के खतरों से मेरी रक्षा करते रहें। हे प्रभु, मुझे हमेशा आपके करीब रहने में मदद करें, क्योंकि आपकी उपस्थिति में आनंद और शांति की पूर्णता है। ये जीवन शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के बहुत से खतरों से भरा हुआ है। हर दिन मुझे बीमारी, चोट और दुर्घटनाओं की वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है और डर लगता है आसान हो सकता है, लेकिन मैं आप पर भरोसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप ही हैं जो मुझे सुरक्षित रखते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे शारीरिक नुकसान, बीमारी और मेरे रास्ते में आने वाले किसी भी दुर्घटना से बचाएं, लेकिन मैं आध्यात्मिक खतरों से सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, जो कभी कभी और भी अधिक हानिकारक हो सकते हैं। हे प्रभु, मेरे हृदय की रक्षा उस संदेह से करें जो मेरे विश्वास को कमजोर कर सकता है। मुझे उस पाप से बचाए जो मुझे आपसे दूर ले जाना चाहता है। मुझे झूठी शिक्षाओं में पड़ने से बचाए जो आपकी सच्चाई को विकृत करती है, और मुझे धोखे से बचाए जो मुझे गुमराह करने की कोशिश करता है। मैं जानती हूँ कि दुश्मन हमेशा हमला करने की तरीके खोजता रहता है, लेकिन मुझे अपनी आत्मा की रक्षा करने की आपकी शक्ति पर भरोसा है। आप मेरी ताकत हैं और मेरी रक्षक हैं और मेरी सुरक्षित जगह है। हे पिता परमेश्वर, आप मेरी छुपने की जगह है। जब दुनिया बहुत भारी लगती है तो आपकी ओर भागना चाहती हूँ और आप मेरी रक्षा करेंगे। आप मुझे मुक्ति के गीतों से घेर लेते हैं, मेरी आत्मा को ऊपर उठाते हैं और मुझे आपके महान प्रेम की याद दिलाते हैं। आप मुझ पर और मेरे परिवार पर नजर रखते हैं, हमें नुकसान से सुरक्षित रखते हैं। हर सुबह जब मैं अपना दिन शुरू करती हूँ और हर शाम जब मैं आराम करने के लिए लेटती हूँ, तो मैं ये जानती हूँ कि मैं आपकी दिव्य देखभाल और सुरक्षा के अधीन हूँ। मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कल क्या होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरे भविष्य को अपने हाथों में रखते हैं। आप मेरे रक्षक हैं, मेरी सुरक्षा का निरंतर स्रोत है और मैं आप पर अपना भरोसा रखती हूँ। प्रभु, मैं आपकी वफादारी पर भरोसा करती हूँ। कई बार ऐसा होता है
जब जीवन बहुत भारी लगता है और मेरा विश्वास डगमगाने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है जब मुझे लगता है कि मैं अपने बोझ के बोझ तले लड़खड़ा रही हूँ और मैं उम्मीद खोने लगती हूँ। लेकिन उन पलों में मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे विश्वास को मजबूत करें, मुझे दृढ़ रखने में मदद करें। तब भी जब जीवन में तूफान मेरे चारों ओर रहता है, हे प्रभु मेरा आश्रय बनो, वो स्थान जहाँ मैं सुरक्षा और आराम के लिए भाग सकती हूँ। चाहे जीवन की हवाएं तेज क्यों ना हो, मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ हैं, मेरा रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं। मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मेरी शरण स्थली हैं और जरूरत के समय मेरी मदद करते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति करती हूँ कि आप कौन हैं और मैं अपने मेरे जीवन में जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपके नाम की महिमा करती हूँ, क्योंकि आप विश्वास योग्य और सच्चे हैं। मुझे हर बुराई से बचाने, मेरी आत्मा की देखभाल करने और मेरे बाहर जाने और मेरे अंदर आने में मेरे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी सुरक्षा निरंतर है और आपकी देखभाल अचूक है। मैं आप पर अभी और हमेशा भरोसा करती हूँ, ये जानते हुए कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरी देखभाल करेंगे और मुझे सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद प्रभु इस प्रार्थना को सुनने के लिए। मैं ये सारी बातें आपके हाथों में शक्ति हुई यीशु के अनमोल नाम में प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। अगर ये प्रार्थना आपके दिल को छू गई है तो कृपया आमीन लिखें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रार्थना में दिया गया हर आशीर्वाद अब यीशु के नाम पर आप पर हो। और कृपया हमें टिप्पणी अनुभाग में बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति आपके साथ बनी रहे, आमीन।